मुख्यमंत्री की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है। ये साफ दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऊब चुके हैं। उनके काम काज में मन नहीं लग रहा। जनता भी उनसे ऊब चुकी है, उनके पार्टी के लोग भी उनसे ऊब चुके हैं, के सहयोगी भी उनसे ऊब चुके हैं और यही नहीं, अधिकारी भी उनसे ऊब चुके हैं। भाजपा ने पहले बनाया था, उनको भाजपा को छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने बनाया, हमको छोड़ दिया, फिर भाजपा को छोड़ दिया, फिर हमको छोड़ दिया। तो बार बार ये तो तीसरी नंबर की पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दूसरे चरण की यात्रा शुरू हो गई है। इससे पहले तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार बिल्कुल थक चुके हैं और उनका विजन अब खत्म हो चुका है और राज्य की जनता अब उनसे ऊब चुकी है। पार्टी भी उनसे ऊब चुकी है और जो उनके साथ पहले थे वो भी ऊब चुके हैं। पहले उन्होंने भाजपा को छोड़ा, फिर हमारे पास आए, फिर हमको छोड़ भाजपा के पास गए, फिर हमारे पास आए और हमको छोड़कर फिर भाजपा के पास चले गए। तो इनका तो यही काम रह गया है। आज के दिनों में अगर राजनीतिक क्रम अगर आप देखें बिहार में जिस प्रकार से चल रहा है, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई अब तक 1 महीने हो गया, 1 महीने में भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या कारण है? इससे काम भी जो है वो भी प्रभावित हो रहा है और वजह तो जो लोग मुख्यमंत्री हैं उनको बताना चाहिए कि एक्सपेंशन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। और आप देखिएगा कि स्कूल के टाइमिंग को लेकर के कितनी बार जो है चर्चा चल रही है। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई समय में बदलाव किया जाएगा, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो एक दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है ख़त्म हो चुका है। और ये स्कूल टाइमिंग की बात कब आई? आपको शीतलहर चल रहा था, हम लोग सरकार में थे, कैबिनेट में सभी मंत्रियों ने इस बात को उठाया मुख्यमंत्री के समक्ष कि शीतलहर चल रहा है तो टाइमिंग में बदलाव किया जाए, इससे परेशानी होती है बच्चों को। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन अब आप समझ लीजिए एक मुख्यमंत्री की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है। कितना गंभीर मामला है ये। और आज तक ऐसा कहीं भी देश में नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री आदेश देता है और उसका पालन नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा ही जो है अलग टाइमिंग दे दिया जाता है। तो ये तो साफ दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऊब चुके हैं। अब उनको काम काज में मन नहीं लग रहा। जनता भी उनसे ऊब चुकी है, उनके पार्टी के लोग भी उनसे ऊब चुके हैं, उनके सहयोगी भी उनसे ऊब चुके हैं और यही नहीं, अधिकारी भी उनसे ऊब चुके हैं। तो इस तरह से बिहार जो है आगे नहीं बढ़ने वाला। इस तरह से बिहार में विकास संभव नहीं है। तेजस्वी ने आगे कहा कि मांझी ने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है कि अगर उनके 4 विधायक नहीं होते तो सरकार चली जाती। मांझी जी कल कह रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी में 3 कैकई है, लेकिन हम कहते हैं कि न सिर्फ 3 कैकई है बल्कि एक मंत्रा भी उनकी पार्टी में है और समय आने पर इसका भी हम लोग खुलासा करेंगे। तो सुनिए क्या कुछ कहा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने। और मांझी जी ने ठीक कहा कि 4 विधायक हैं उनके, 4 विधायकों वाला दल है उनका। और आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पद पर मुख्यमंत्री के हैं तो आज मांझी जी के बदौलत ही मुख्यमंत्री पद पर है। पहले हमारा सबसे बड़ा दल था, पहले हम लोगों ने बनाया। आप देखिएगा भाजपा ने पहले बनाया था, उनको भाजपा को छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने बनाया, हमको छोड़ दिया, फिर भाजपा को छोड़ दिया, फिर हमको छोड़ दिया। तो बार बार ये तो तीसरी नंबर की पार्टी है। भाजपा ने बनाया कई बार, हम लोगों ने कई बार बनाया मुख्यमंत्री उनको, और 4 दल वाली पार्टी ने इस बार जो है बनाया। 125 से ना था, ठीक ही कहा मांझी जी ने, अगर 121 आ जाता तो कहाँ से मुख्यमंत्री बन पाते। तो मांझी जी ने एक और बात कही
जिस बात को हमने विधानसभा में कहा था केकई वाली बात, तो आखिर बताना चाहिए कि कौन है ये 2-3 जो केकई, 3-4 जो केकई हैं वहाँ बैठे हुए, ये कौन है। और हम तो कहते हैं केकई के साथ मंथना भी है, ये बताना चाहिए। जब समय आएगा तो हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले इनको स्पष्ट ढूंढना चाहिए कि कौन लोग। आप नीतीश कुमार के पलटने की बात करते हैं, लेकिन जेडीयू ने कहा है, आप नीतीश के पलटने की बात करते हैं, जेडीयू कह रही है कि बिहार की जनता के हित में अगर 10 बार भी पलटना हो तो नीतीश कुमार पलटेंगे। इसमें हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, हमको मायने नहीं समझ में आता हित और अहित का। बताइए, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तब तो पलटते रहो, हर दिन पलटते रहो। सुबह कुछ और आदेश दो और शाम में कुछ और आदेश लो। अरे एक अधिकारी तो बात मान ले। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।